नमस्कार, तस्वीरें हैं करनाल के लघु सचिवालय की। आपको बता दें, कर्मचारी पहुंचे अपनी मांगों को लेकर, पक्का करने की मांगों को लेकर पहुंचे हैं। और आपको बता दें, जोरदार नारेबाजी की जा रही है और इस तरह अपनी मांगों से वह एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। सीधी तस्वीर देखने, बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन लोगों की क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए जानते हैं कर्मचारी संघ के नेताओं का क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहोगे, क्या मांगे हैं आपकी? रेंज करने में लगातार पूरे प्रदेश में प्रदर्शन है। किसकी ओर से है ये? हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन संबंधित सर्वकर्मचारी संघ का ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में है। और आज हम मांग कर रहे हैं, एक ज्ञापन भेजकर हरियाणा सरकार से उपायुक्त महोदय के माध्यम से, कि हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विभाग के 3 विभाग हैं इसके अंतर्गत आते हैं, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ और P&R, जो तीनों जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। पब्लिक हेल्थ पानी पिलाने का काम करता है, सिंचाई विभाग खेतों तक पानी पहुंचाता है, और बिल्डिंग एंड रोड सारे सड़क और दोनों बिल्डिंग का निर्माण करता है। इन तीनों विभागों में रैशनलाइजेशन के नाम पर हजारों पद सरकार समाप्त कर रही है। इसकी मांग करने के लिए आए हैं कि ये पद समाप्त ना किए जाएं, क्योंकि जनता से जुड़े हुए तीनों विभाग हैं। यदि सिंचाई विभाग में पद कम रह जाएंगे, खाली रहेंगे, तो किसानों को पानी नहीं मिलेगा। जन स्वास्थ्य विभाग का पूरे के पूरे ट्यूबवेल जो गाँव में लगे हुए हैं, 9648 पद पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया कि गांव में एक भी ऑपरेटर का पद स्वीकृत नहीं किया है, जिसका हम सीधे तौर पर विरोध करते हैं। यदि गंदा पानी जनता को मिलेगा पीने के लिए, वहां कोई कर्मचारी नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर लोगों का स्वास्थ्य के साथ ही सीधे तौर पर सरकार खिलवाड़ करेगी। दूसरी ओर हमारी भी कुछ समस्याएं हैं। लंबे समय से तकनीकी काम कर रहे कर्मचारी, अन्य विभागों में जिन पदों की भर्ती योग्यता मैट्रिक ITI है, उन सभी को 1200-2040 का वेतनमान दिया जा रहा है, परंतु पीडब्ल्यूडी के इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ के विभाग में ये नहीं दिया जा रहा। HKRL पर 16,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। मांग करते हैं उनका EPF ESI जारी किया जाए और उनको विभाग के रोल पे लेके आ जाए। इसी प्रकार पब्लिक हेल्थ में काम करने वाले ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर जो आज पंचायत विभाग को सौंप दिए, सप्लाई भी उनको सौंप दी, हम मांग करते हैं वो वापस आए। कैनाल गार्ड हमारा पूरे प्रदेश में ग्रुप D की भर्ती योग्यता कहीं भी मैट्रिक से ऊपर नहीं है, यहाँ +2 और फिजिकल फिटनेस लिया है। मांग कर रहे हैं कि उनको क्लास 3 का दर्जा दिया जाए। सेवा नियमों में भारी विसंगतियां हैं। 3-3 पदोन्नति होने के बाद भी वेतनमान बढ़ने की बजाय कम होता है। इस प्रकार के सेवा नियम पीडब्ल्यूडी के विभाग में हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने 9 अप्रैल 2021 को करनाल में बैठ के ये मांगे सुनी थी और कहा था जल्दी आपकी मांगों का समाधान करेंगे बातचीत के द्वारा। कोई समाधान नहीं हुआ। पंचकुला में 43 दिन धरना चलाया। 43 दिन धरने के बाद भी किसी प्रकार हमें आश्वासन दिया गया कि ACS के माध्यम से, तीनों ACS से बात हुई, जो मांगे उन्होंने माननी थी। आज उन मांगों पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया तक सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इसलिए आज फिर एक बार हम दोनों कहने आए हैं कि जो 43 दिन का आंदोलन पंचकुला में हुआ, जो इससे पहले करनाल में अनिश्चितकालीन आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री महोदय ने बात की, उन सभी मांगों को सरकार पूरा करे। जो मांग माननी गई थी, जिन पर सहमति बनी थी, वो मांग पूरी करे, अन्यथा हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। 14 सूत्री मांगों की बात की गई। हाँ, 14 सूत्री मांगों में काफी सारी मांगे हैं, जिसमें हमारे काफी सारे कर्मचारी जो ना लगातार काम कर रहे हैं, परंतु किसी प्रकार से विभाग के रोल पर नहीं है। टर्म अपॉइंटेड कर्मचारी जो विभाग के रोल पर था, ट्रेजरी से वेतन ले रहा था, उसको सरकार ने रोजगार कौशल में डाल दिया। 17 साल से काम कर रहे हैं। हमारी मांग उन कर्मचारियों को सरकार रोजगार कौशल की बजाय रेगुलर करे। इस प्रकार की काफी सारी मांगे हैं और ये मांग करते हैं हमारा 14 सूत्री मांग पत्र में सरकार से कर बात करे, नहीं तो आगे आंदोलन बड़ा और। आज क्या किया जाएगा? आज हम केवल ज्ञापन देने आए हैं, सरकार को सूचना देने के लिए आए हैं और प्रदर्शन करके पूरे हरियाणा में इस प्रकार के ज्ञापन दिए जा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। तो देख सकते हैं कि मैकेनिकल वर्कर्स जो है
आज भाई साथियों ऊपर आ जाओ। बना दी अब पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल ऊपर सिर्फ अफसरों के लिए और मीडिया के लिए है ये पिछले देने वाले नीचे जनता की कर्मचारियों के हितों की मांगों की लड़ाई लड़ती रहती है, लेकिन सरकार कहीं न कहीं सुनने का नाम नहीं ले रही। देखिए हम बताना चाहते हैं कि ये पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन ये वो यूनियन है जिन्होंने मुख्यमंत्री के सामने भी इस खासकर से जिले करनाल के जो पानी की व्यवस्था उस तक की भी बात करी और वहाँ के उसको मौजूदा अधिकारी थी उनको भी कहीं ना कहीं अपनी बात करने तरीका उस तरीके का कोई व्यवस्था बनाने का कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ा था उस समय। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन जो लंबे पूरे संघर्ष के साथ लंबे समय से आए दिन लगातार धरने प्रदर्शन के माध्यम से जनता के और कर्मचारियों के हितों की जो मांगे उठा रही है, तो कहीं ना कहीं आज उसकी कड़ी में पूरे हरियाणा में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इसलिए कर्मचारी संघ जिला करनाल की तरफ से हम भी ये मांग करते हैं आपके माध्यम से कि कहीं ना कहीं मैकेनिकल वर्कर यूनियन की जिला कमेटी स्टेट कमेटी के उनके माध्यम से इसका कहीं ना कहीं समाधान करने का काम करें। अन्यथा ये वो संगठन है पुराना लंबे समय से संघर्ष करने वाले लोग हैं, ये आने वाले समय को लंबा आंदोलन भी करना जानते हैं और इस आंदोलन को बढ़ाना भी जानते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको लेगा आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द पहले भी प्रदर्शन किया गया था पीडब्ल्यूडी। देखिए पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन एक लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, कोई आज पहली बार नहीं है कि आज पूरे प्रदेश में कि पहली बार ये लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। लगातार जनता और कर्मचारियों के हितों की ये लोग मांग उठाते रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार अनसुना करती रहती है। तो इसलिए आज पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन का कार्यक्रम बनाया है और ये कड़ी इसलिए करी गई कि कहीं न कहीं सरकार सुने और आने वाले समय में समाधान करे इनकी बातों का। इसलिए अगर मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जाता तो आगे की कार्रवाई। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टेट कमेटी सतीश किशन शर्मा तमाम पूरे प्रदेश में स्टेट कमेटी ने यह आह्वान किया हुआ है मैकेनिकल वर्कर यूनियन ने कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो आने वाले समय में यह आंदोलन और लंबा होगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अब सरकार को भी तो चाहिए कहीं ना कहीं वोट। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और तहसीलदार मौके पर पहुंच चुके हैं कर्मचारियों से ज्ञापन लेने के लिए। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना, लाइक कर देना। आप देख सकते हैं कर्मचारी संगठन ज्ञापन सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये जो सहमति बनी है कोई मांग धन्यवाद आपका। हमारी मांग एक और भी है कि विभाग के काम बाहर ना देकर विभाग से कराए जाए। अभी प्रेस के सामने मैं बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार की अमृत योजना है जिसके तहत शहरों में सीवर लाइन और पाइपलाइन की जो मेंटेनेंस है, नई पाइपलाइन है या पुरानी पाइपलाइनों को बदलना है, वो पूरा का पूरा काम अमृत योजना 1 के तहत करवाया जाना था। और ये अमृत 1 की योजना जो पब्लिक हेल्थ से छीन के नगर निगमों को दी गई। शहर करना हरियाणा में 5 नगर निगम हैं। अखबार उठा के देख लीजिए आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबार में बिल्कुल क्लियर आया कि अमृत 1 का जो प्रोजेक्ट है वो खत्म होने को आएगा, लेकिन बजट खत्म नहीं हुआ, बजट को यूटिलाइज नहीं किया गया। अमृत 2 के तहत नया बजट भी जारी हो चुका है। साफ तौर पर ये लिखा गया कि नगर निगम इन काम करवाने में कतई तौर पर सक्षम नहीं रही। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो विभाग काम करने में सक्षम नहीं है उन विभागों को काम क्यों दिया जा रहा है? जिन विभागों ने सक्षमता से काम किया है, समय पर काम किया है, उन विभागों से काम वापस क्यों लिया गया? ये एक प्रश्न जनता के सामने आप मीडिया के द्वारा हम रखना चाहते हैं कि सरकार का कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक विभाग को सारे काम इसलिए दिए जाते हैं कि बंदर बांट में जो पैसा कहीं कहीं से आना है वो एक जगह से सारा का सारा आ जाए। बिजली का काम भी नगर निगम को दे दिया, नगर पालिका का काम नगर निगम के पास है ऑलरेडी, पानी का काम भी, सीवर का काम भी, टोटली काम नगर निगमों के द्वारा यदि करवाया जाएगा तो जिन विभागों का गठन जिस काम के लिए किया गया था उस काम के लिए उस विभाग का औचित्य खत्म हो जाएगा। सरकार इन विभागों को खत्म करना चाहती है। मैं मांग करना चाहता हूं जनता के सामने इस प्रकार के मतलब पंचायतों के पास पानी की सप्लाई का जुम्मा दे दिया। कहीं भी पूरे गांव में आप चेक कर लीजिए, मतलब क्लोरीनेशन पानी की उचित तरीके से नहीं हो पा रही। टेक्निकल आदमी नहीं है इस ट्यूबों पे, मतलब लो पेड एम्प्लॉय लगाए गए हैं, मानते हैं, ग्रुप डी के कर्मचारी लगाए, उन्हीं से काम चलाया जा रहा है। गांव वहाँ पे क्लास 3 के आदमी लगाए जाने चाहिए। मतलब जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, जनता को सुविधाओं से वंचित करना, इस प्रकार की योजना जो ना सरकार की है। अखबारों में नंबर में कुछ कह ले सरकार, हकीकत में यदि धरातल पे जाओगे तो बिल्कुल जीरो का काम इस सरकार द्वारा किया गया। हम मांग करते हैं कि इस प्रकार के कार्य सरकार ना करे, विभागों के द्वारा उचित कार्य करवाए। धन्यवाद। तस्वीरें कर्मचारी एकता जिंदाबाद।
दोस्तों ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप लघु सचिवालय से। आप देख सकते हैं कर्मचारियों ने तहसीलदार को एक मांग पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि काफी मांगे रखी हैं और हरियाणा सरकार से अपील की है कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।